नमस्कार दोस्तों। भारत एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे नागौर का किला। वर्तमान नागौर में स्थित यह 10वीं श्रेणी का किला है, जिसका निर्माण स्वामी सोमेश्वर चौहान के सामंत कैमास ने 1154 ईस्वी में कराया था। ये आपको ध्यान रखना है कि 1154 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था। यह भारतीय वास्तुकला में बना श्रेष्ठ किला माना जाता है। भारतीय वास्तुकला का श्रेष्ठ किला नागौर के किले को कहा जाता है। अकबर ने 1540 ईस्वी के नागौर दरबार के समय यहाँ शुक्र तालाब व अकबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। ये ध्यान रखना है, शुक्र तालाब और अकबरी मस्जिद कहाँ स्थित है? नागौर के किले में स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ बख्त सिंह महल, रानी महल व कटार के धनी अमर सिंह राठौड़ की 16 खंभों की छतरी बनी हुई है। ये ध्यान रखना है। नागौर के किले में बख्त सिंह महल स्थित है, रानी महल है और कटार के धनी अमर सिंह राठौड़ की 16 खंभों की छतरी बनी हुई है। ये आपको ध्यान रखना है। नागौर क्षेत्र को प्राचीन काल में अहिछत्रपुर के नाम से जाना जाता था तथा इसे सफाद लक्ष्य की राजधानी भी कहा जाता था या माना जाता था। यहाँ बादल महल, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि बूंदी का जो तारागढ़ है उसमें भी बादल महल है। शीश महल, ध्यान रखना है, शीश महल भी बना हुआ है और बादल महल भी बना हुआ है। और 2007 में यूनेस्को ने इसे साफ सफाई के मामले में या साफ सफाई के आधार पर एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया था। ये आपको ध्यान रखना है। इस दुर्ग में या इस किले में या इसके परकोटे में, यानी नागौर दुर्ग के परकोटे में 28 बुर्जें बनी हुई हैं। ये आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं शेरगढ़ के दुर्ग के बारे में, जो कि 12 में स्थित है। कुछ जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं। यह दुर्ग वर्तमान में 12 में स्थित है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। 12 में, मैं यहाँ लिख देता हूँ 12, ठीक है। PDF थोड़ा सा चेक नहीं हो पाई, इसलिए गलती रह गई है। तो ये 12 में है। कोसवर्धन पहाड़ी पर बना गिरिदुर्ग, ये ध्यान रखना है, गिरिदुर्ग है। इसमें इसको जो कहा जाता था प्रारंभ में, तो हम ये मान सकते हैं कि इसका जो प्रारंभिक नाम है वो क्या है? कोसवर्धन गढ़ कहा जाता था। इसका निर्माण की बात करें तो शेरगढ़ का निर्माण 791 ईस्वी में नागवंशीय शासकों द्वारा करवाया गया था। कौन से शासकों द्वारा? नागवंशीय शासकों द्वारा करवाया गया था। यह परवन नदी के पास, ध्यान रखना है, परवन नदी जो कि 12 में बहती है के पास बना दुर्ग है। इसका नाम शेरगढ़ किसके नाम पर है? शेर शाह सूरी के द्वारा रखा गया था इसका नाम शेरगढ़। यहाँ झाला जालिम के महल, ध्यान रखना है, झाला जालिम के महल बने हुए हैं। आमिर खान पिंडारी के महल भी यहीं बने हुए हैं। और पाटन हवेली, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। पाटन हवेली कहाँ स्थित है? तो शेरगढ़ दुर्ग 12 में
पाटन हवेली स्थित है। इसी तरीके के वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और ध्यान रहे, हम अब जितना भी कंटेंट लेकर आने वाले हैं वो सब टाइप करके लेके आएंगे, क्योंकि जब हम नोट्स की PDF बनाकर पढ़ाने का प्रयास करते हैं तो हमें महसूस हुआ है कि उसमें जो क्वालिटी आप तक पहुंचती है वो वीक होती है, कमज़ोर होती है, जिसके कारण आप आसानी से उसको पढ़ नहीं पा रहे हैं। इसलिए आगे से जो भी क्लासें होंगी वो सारी टाइप PDF के आधार पर ही या PPT के आधार पर ही ली जाएंगी। ये आपको ध्यान रखना है और अच्छा कंटेंट आपको उपलब्ध कराया जाएगा जो कि आपके एग्ज़ाम में आने लायक हो। हम अपने वीडियोस की संख्याओं को बढ़ाने के लिए कंटेंट ज़्यादा परोसने का प्रयास नहीं करेंगे। जो चीज़ें एग्ज़ाम में आती रही हैं और आने की संभावनाएं हैं उन्हीं कंटेंट को आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। फिर से मैं कहना चाहूँगा आपसे कि वीडियो को लाइक और YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि हमारा पशु परिचर का जो कोर्स है वो लगातार जारी है और हम संपूर्ण कोर्स फ्री में करवाएंगे, ये हमारा वादा है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन भी प्राप्त हो जाए और आप अपने जो पढ़ाई कर रहे हैं उसको धारदार बना सकें। तब तक के लिए धन्यवाद।